everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Legal Age YouTube channel. आज का जो टॉपिक है, ये जो जिस पे वीडियो आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप ये वीडियो ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपने आसपास सुन ही रहे होंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो कोई डिबेट हो, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो, कहीं ना कहीं इस बात पे डिस्कशन जरूर हो रहा होगा। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है वो उस पे है जो कि 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट से, उनसे रिलेटेड है। रिसेंटली 18 दिसंबर को ये चीज हुई है। इन टोटल अब अभी तक एट प्रेजेंट 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है पार्लियामेंट से। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, कि कैसे वो हुआ, क्यों हुआ, क्या वो रूल है ऐसा कर सकते हैं, और क्या मेजर चीजें रही, क्या मेजर रीजन रहा उनको सस्पेंड करने का। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट हैज हैपेंड, कि हुआ क्या था बेसिकली। तो एक्चुअल में ये हुआ कि 18 दिसंबर को टोटल 78 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया, जिसमें से कुछ मेंबर्स थे राज्यसभा से और कुछ मेंबर्स थे लोकसभा से। ठीक है, 78 में से 33 मेंबर्स थे आपके लोकसभा से और राज्यसभा से थे टोटल 45 मेंबर्स, जो कि 78 मेंबर्स 18 दिसंबर को सस्पेंड हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब उसके पहले कुछ दिन पहले 14 लोगों को, 14 लोग और भी सस्पेंड हुए थे। 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले सस्पेंड हो चुके थे, मतलब 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके 18 दिसंबर को हुए और उससे पहले 14 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी क्या हो गए थे, सस्पेंड हो गए थे। ठीक है, ये चीज बेसिकली इसलिए हुई कि आपने कुछ दिन पहले एक चीज देखी होगी, आपके मोबाइल फोन्स पे आई होगी और आपने आसपास सुना होगा कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था कि कुछ दो लोग घुसकर आ गए थे और उनने क्या किया था, स्मोक वगैरह फैला दी थी और डिस्ट्रक्शन कर दिया था पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, ऐसे आपने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, ये अलाउड ही नहीं है, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, ये वाली चीजें आसपास लोगों पे चल रही थी। इसी के ऊपर कुछ दिन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो अपोजिशन वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चन उठा रहे थे, वो गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये चीज हुई तो हुई कैसे, ये तो एक बहुत गलत चीज हो गई कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसका हमको क्या चाहिए, रीजन चाहिए। इसी वजह से ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें, अपने कैंपेन स्लोगन्स लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से पहले 14 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया और उसके बाद 18 दिसंबर को 78 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया, जिनमें से कुछ आपके लोकसभा के हैं और कुछ आपके राज्यसभा के। इन टोटल 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट है। सबसे बड़ा अभी तक की हिस्ट्री में 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक साथ कभी सस्पेंड नहीं किया और ना ही अलग अलग सस्पेंड, टोटल 92 उनका टोटल अमाउंट कभी नहीं आया है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कि 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक साथ क्या कर दिए हो, एक साथ सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि पहले 14 मेंबर्स हुए और अभी 78, इन टोटल 92 मेंबर्स हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आखिरकार टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में है 543। ठीक है, इसमें से क्या हुआ था, जो पहले 14 लोग जो हुए थे उनमें से सिर्फ एक जो एमपी था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राज्यसभा से था, बाकी जो 13 मेंबर्स थे वो थे लोकसभा से। ठीक है, इन टोटल अगर आप बात करें तो अभी 46 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा एंड 46 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा,
ये 46 अभी रेशो दोनों का मिला के 46 दोनों का टोटल 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या हुए हैं, सस्पेंड हुए। ठीक है, तो पहले जो हुआ था वो सिर्फ 14 जिसमें से हुए थे, 14 जिसमें से हुए थे, उसमें से एक सिर्फ राज्यसभा का था और 30 लोकसभा के थे। बट अभी जो 78 हुए उनमें से 45 राज्यसभा के थे और 33 लोकसभा के थे। इन टोटल 46 फ्रॉम राज्यसभा एंड 46 फ्रॉम लोकसभा। ओवरऑल जो आके निकल के आया वो कितना आया, 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हुए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट्स और कितने मेंबर्स उसमें से सस्पेंड हुए। उसके बाद फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम के लिए उनको सस्पेंड किया गया है, कितने टाइम के लिए वो सस्पेंड हुए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सेशन के लिए सस्पेंड हुए कि इंटायर सेशन के लिए सस्पेंड हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में से जो 30 मेंबर्स हैं, जो 30 एमपीज हैं, उनको फॉर द एंटायर विंटर सेशन के लिए क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया है। जो उनका विंटर सेशन चलेगा उसके लिए ये 30 मेंबर्स को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उसमें से कुछ 3 मेंबर्स को, मतलब 30 को तो सस्पेंड कर दिया विंटर सेशन के लिए, उसके अलावा 3 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब वो चीज किसके पास पहुंच गई है, वो चीज प्रिविलेज कमेटी के पास पहुंच गई है कि वो डिसाइड करें कि किस हिसाब से इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। हो सकता है इनको आने वाले जो सेशन है उसके लिए भी क्या कर दिया जाए, उसके लिए भी सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो 30 को कितना, 30 को एंटायर जो विंटर सेशन है उसके लिए किया गया है और 3 के ऊपर अभी जो प्रिविलेज कमिटी है उसके ऊपर डिसीजन गया, वो डिसाइड करेंगे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, तो राज्यसभा में 35 मेंबर्स को पूरे इंटायर विंटर सेशन जो बचा हुआ है अभी उसके लिए सस्पेंड किया गया है। और सेम 11 मेंबर्स का, क्या 11 मेंबर्स का डिसीजन अभी प्रिविलेज के पास है कि उनको कैसे हैंडल करना है, कितने टाइम के लिए उनको सस्पेंड करना है। ये चीज इसलिए हुई कि 3 और 11, क्योंकि इन 11 और 3 का कुछ ज्यादा ही, मतलब अलग ही लेवल पे प्रोटेस्ट था जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुई पार्लियामेंट। इस वजह से इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का चल रहा है। ठीक है, ये जो टोटल नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ ये एज ऑफ नाउ पिक्चर सामने आए हैं कि इतने इतने लोग हैं, ये अभी हमारे पास एट प्रेजेंट डेटा आया है। ठीक है, सो आधे को पूरे इंटायर विंटर सेशन के लिए कर दिया और आधे जो लोग बचे हैं उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि उनको कितने सेशंस के लिए सस्पेंड करना है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द रिलेटेड रूल्स, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ अपने मन से कर दिया, कुछ ना कुछ रूल होगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रूल होगा जो डील करता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, जब हम लोकसभा से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लोकसभा का जो एक होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड ये वाला जो रूल मैं बता रही हूँ उससे डील करता है, उसका है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसका रूल नंबर 373 एंड 374A लोकसभा से रिलेटेड डील करता है। अब जब हम 373 और 374A रूल देखते हैं तो 373 जो है वो बोलता है कि अगर किसी मेंबर ने ग्रॉसली डिसऑर्डर पहुंचाया है तो उस केस में क्या, उस केस में जो सेशन लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बोल सकते हैं, वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं कि आप अब इस प्रोसीडिंग में, मतलब उनको विड्रॉ कर दो, आप अब इस सेशन में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, आपको निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो इंसान का क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, तो रूल 373 में ग्रॉस डिसऑर्डर से बात करते हैं एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 374A उसमें हम ग्रॉस डिसऑर्डर से बात करते हैं। ठीक है, सॉरी 373 में हम ग्रॉस से बात करते हैं एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 374 उसमें हम ग्रेव डिसऑर्डर से बात करते हैं। और ये दोनों रूल्स किससे रिलेटेड है, ये दोनों रूल्स लोकसभा से रिलेटेड है कि जब भी अगर ऐसा कोई मेंबर जो कि ग्रॉस और ग्रेव डिसऑर्डर पहुंचाएगा पार्लियामेंट को, तो उस केस में क्या, उस केस में स्पीकर ये रूल लगाकर क्या, ये रूल अप्लाई करके, इंप्लाई करके इनको क्या सेशन से सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए वो रूल होता है
रूल नंबर 255, रूल नंबर 255 इससे डील करता है। उसमें भी जो स्पीकर है वो क्या करेंगे, चेयरमैन स्पीकर, वो इस पे लेंगे कि रूल 25 के 255 के हिसाब से कौन ऐसा इंसान जिसने डिस्ट्रक्शन पहुंचाया, जिसने डिसऑर्डर पहुंचाया, उसको वो क्या सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिना पिक्चर के या बिना किसी रूल्स के ये चीज हो गई, रूल्स है, उसी वजह से ये चीज हुई। मेजरली ये जो इतने दिन से ये चल रहा था वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। कब 18 दिसंबर को भी जो डिसीजन लिया गया वो भी इसी बेसिस पे लिया गया कि वो प्रोटेस्ट बहुत हायर लेवल का होता जा रहा था। प्रोटेस्ट इसी बेसिस पे हो रहा था कि वो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से क्वेश्चन मांग रहे थे कि भैया ये ऐसा पार्लियामेंट में जो ब्रीच हुआ, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वो हुई क्यों, वो हुई कैसे, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। बट गवर्नमेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं रही थी। गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो ये सारी चीजें हुई। तो उसी बेसिस पे क्या, उसी बेसिस पे ये चीज का प्रोटेस्ट हो रहा था। नाउ रीजन फॉर सस्पेंशन, वही रीजन था जो मैंने आपको अभी बताया कि रीजन जो पहले पार्लियामेंट में, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में दो लोग घुसकर आ गए थे, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही रीजन पूछ रहे थे एमपीज, जो अपोजिशन के एमपीज हैं, और वो इस लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि क्या करना पड़ा कि उनको सस्पेंड करना पड़ा। पहले 14 एमपीज को सस्पेंड करना पड़ा, देन 78 एमपीज को करना पड़ा, इन टोटल 92 एमपीज को क्या हो रहा, उनको सस्पेंड करना पड़ा। और रीजन यही था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो गवर्नमेंट से आंसर मांग रहे थे कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी तक फैक्ट्स, डेटा निकल के आई हैं चीजें, वो यही इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना होगा कि ये हो रहा है, 92 एमपीज को कर दिया सस्पेंड, लेकिन मेजर रीजन इसके पीछे क्या था ये हमारे सामने आया कि कौन सा रूल है इससे रिलेटेड बात करता है, और कितने मेंबर्स ऑफ लोकसभा हुए, कितने मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हुए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपके जो भी इससे रिलेटेड ओपिनियन, रिलेटेड जो पार्लियामेंट में थोड़े दिन पहले हुआ उससे रिलेटेड, और रिलेटेड ये जो सस्पेंशन हुए हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, एमपीज के, वो ओपिनियन आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि ये सही हुआ गलत हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।